बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही हेल्थफुल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो यहाँ पे हम चाइनीज़ हैंडमेड नूडल में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अंडा, मैदा और येलो फूड कलर यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका मेथड ये है कि 100 ग्राम में हम एक अंडा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 300 ग्राम मैदा है, तो उसके लिए मैंने 3 अंडे इस्तेमाल किए हैं। मैंने शॉपकीपर से कह दिया था कि मुझे 300 ग्राम मैदा जो है वो अलग कर दें, क्योंकि अगर मैं इसको घर में कप से छानती तो ये कम या ज़्यादा हो जाता, तो फिर हमारा नूडल्स जो है वो ख़राब हो सकता था। तो इसलिए आपने भी शॉपकीपर की हेल्प ले लेनी है। अगर आपके घर में नाप करने के लिए कोई चीज़ मौजूद है तो आप उससे भी नाप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कलर को पानी के अंदर मिक्स कर लिया है और एक एक अंडे को हम तोड़ते जाएंगे और कलर में शामिल करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक ही साथ सारे अंडे तोड़ लेंगे तो आजकल गर्मी का सीज़न है, तो हमें मालूम नहीं होता कि शायद कोई अंडा ख़राब हो, तो इस तरह बाकी के अंडे भी जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि एक एक अंडे को तोड़ते जाना है अलहदा से और उसको साइड पे करते जाना है। यहाँ पे हमने तीनों अंडे जो है वो तोड़ लिए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह सही निकले हैं। अभी हम इसको कलर के अंदर अच्छे से फेंट लेंगे। आप इन नूडल्स का यूज़ डिफरेंट रेसिपीज़ में कर सकती हैं। आप इससे चिकन चाउमीन बना सकती हैं या वेजिटेबल नूडल्स आप बना सकती हैं, या कोई भी सॉस रेडी करके उसके अंदर ऐड करके आप बच्चों को दे सकती हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं और बच्चे अगर इसको सिंपल केचप मिक्स करके भी खा लें तो भी ये उनके लिए एक हेल्दी रेसिपी है। तो अभी हमने इसको मैदे के अंदर मिक्स करना है। तो हमने मैदा भी शामिल कर लिया है सारा और अंडे भी, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा बर्तन जो है ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैदे में कुछ खुश्क हिस्से बाकी हैं, तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे। तो आपने अपने हथेली को यूज़ करते हुए इसको थोड़ी देर के लिए मसल लेना है ताकि ये डो हमारी जो है वो स्मूथ सी हो जाए। तो थोड़ी देर मसलने के बाद ये डो रेडी है और अभी हमने इसको रेस्ट देना है। यहाँ पे हम इसको एक डोंगे में रख के और कवर कर लेंगे ताकि इसको हवा ना लगे, और 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद डो जो है वो नरम हो चुकी है और स्मूथ हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा खुश्का लेंगे क्योंकि हमें इसकी मज़ीद ज़रूरत है। तो साथ में हम इस डो के 4 हिस्से कर लेंगे। आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसके 4 हिस्से कर लिए हैं ताकि आसानी से मैं इसको बेल सकूँ। यहाँ पे मैंने बराबर 4 हिस्से कर लिए हैं और मेरी बेटी ने इसका फ्लावर बना लिया है, क्योंकि वो कह रही थी कि मामा ये फ्लावर पेटल्स बन गई हैं, तो उसने इसको डिज़ाइन कर दिया। मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प करती है वीडियो बनाने में और मुझे नए नए आइडियाज़ देती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पे हमने इन रोटियों को अब बेलना है। ये बेलने में थोड़ी हार्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको बेलेंगे। और ये हमने एक रोटी की तरह बना लेनी है। जितना कि हमारी रोटी की मोटाई होती है उतना ही हमने इसको रखना है मोटा, और फुल हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसको कितना बारीक किया है। उस रोटी हमारी तैयार है। अब हम इसके ऊपर खुशका डाल लेंगे और पूरे इसके ऊपर फैला लेंगे रोटी के ऊपर, और फिर हमने इसको शेप दे लेनी है। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये दरमियान से जो है वो नूडल कटिंग होने के बाद आसानी से खुल सके। अब आपने सारे पेड़ों को इस तरह बना लेना है रोटियां बेल के, और फिर हम इनकी अब कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कटिंग आप जो है वो बारीक भी कर सकते हैं और मोटी भी कर सकते हैं, अपनी शेप के अकॉर्डिंग आप जो चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो नॉर्मल साइज़ की कटिंग की है और फिर इनको खोल लिया है, और आप देखें कि कितने अच्छे से हमारे जो हैं वो हैंडमेड नूडल्स बन चुके हैं। और इसी तरह आपने सारे नूडल्स जो हैं वो बना लेने हैं। और यहाँ पे एक रोटी के हमारे नूडल बन चुके हैं। तो इसको अब हमने करना ये है कि थोड़ा सा खुश्का ले लेना है और इसके अंदर इन नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में चिपके ना। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। एक एक रोटी के आपने नूडल्स कटिंग करते जाना है और आपने इसी तरह इनको खुश्क आटा जो है वो खुश्क आटा लगा लें या फिर आप मैदा लगा लें, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इसकी बारीक कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरी नाइफ़ इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसका यही साइज़ रखा है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारी जो सारे नूडल्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे पका सकते हैं।
साथ में ये कि आप ये नूडल बना के फ़्रिज में रख सकते हैं और तकरीबन ये 6 से 7 दिन के लिए ख़राब नहीं होंगे। जब आपने इसकी रेसिपी बनानी हो आप बना सकते हैं और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना। अब हम इनको बॉयल करेंगे तो उसके लिए मैंने पानी रख लिया है पैन में और साथ में मैंने उसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। पानी के उबलने का हम इंतज़ार करेंगे और जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसके अंदर नूडल्स को खोल-खोल के ऐड कर लेना है और 7 से 8 मिनट तक के लिए इनको हम पकाएँगे और तकरीबन ये 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाते हैं। स्टार्टिंग में ये हार्ड हो जाएँगे और फिर उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएँगे और अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और देखें आप इनकी लुक और इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इसको निकालने के बाद ठंडे पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से और फिर कुछ देर के लिए हम इसको टोकरी के अंदर ही छोड़ देंगे ताकि इसमें मौजूद पानी जो है वो अच्छी तरह निचोड़ा जा सके और फिर हम इसको किसी बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि अभी इसका एक स्टेप बाकी है और वो ये है कि हमने कुकिंग ऑयल को लेना है और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि सारे नूडल्स जो हैं वो कुकिंग ऑयल में कवर हो जाएँ। ये बहुत ही अच्छा और अहम स्टेप है क्योंकि इससे आप जब नूडल्स को रखेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और बहुत बनाने में खिले-खिले बनेंगे और ये हमारे नूडल्स की फ़ाइनल लुक है। अब हम इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसलिए आपसे मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नूडल्स की ये रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।